और 3 फीट आगे था तो एक हमारे गांव के नगेंद्र मिश्रा हैं जो मानव बल में काम करते हैं बिजली विभाग में ही। तो हमसे आए और बोले तार टूटने के बाद आगे 3000 रुपये दो और हम आपका तार 2-3 फीट और आगे करवा देंगे। हम सोचे बिजली विभाग में काम करते ही हैं और उनको 3000 रुपये हम दे दिए। छत के ऊपर से हाई वोल्टेज के तार को ले जाने के विरोध पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उपभोक्ता के साथ की मारपीट। बताते चले कि डुमरांव अनुमंडल के बड़का गांव नगपुरा गांव में बिजली विभाग के कर्मचारी व उपभोक्ता के बीच मारपीट का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि कृपाशंकर मिश्रा का मकान बड़का गांव दक्षिण टोला नगपुरा थाना सिमरी में स्थित है। उनके मकान से 3 फीट आगे से 11,000 वोल्ट का तार गुजर रहा है, जो कि 5 नवंबर 2023 को शॉर्ट सर्किट के बाद टूट गया, जिसमें कि घर के अगल बगल खड़े लोग और परिजन बाल मौत के आगोश में आने से बचे और इस बात की सूचना बिजली विभाग को दी गई, जिसके बाद उस फीडर के विद्युत कनेक्शन को काटा गया और तकरीबन 2-3 दिन बाद बिजली विभाग के द्वारा 11,000 वोल्ट के तार को जोड़ने का काम शुरू किया गया। विद्युत तार जोड़ने के दौरान ही कृपाशंकर मिश्रा के दामाद ने गांव के ही मिस्त्री से तार को 3 फीट और आगे ले जाने की बात की, तो बिजली मिस्त्री ने 3000 रुपए की मांग की, जिसको देने की बात पिंटू मिश्रा और सूरज मिश्रा ने स्वीकार भी किया और दे भी दिए। लेकिन बिजली मिस्त्री ने कहा कि आपका समस्या का हल ऐसे नहीं हो पाएगा, साहेब को भी पैसा देना होगा, साहेब को कम से कम 50,000 रुपए देने पर ही काम बन पाएगा। जिस पर पिंटू मिश्रा और सूरज मिश्रा ने कहा कि मैं इसमें तो असमर्थ हूं और उन्होंने कहा कि देखिए किसी भी तरह से यदि बात बनती है तो बन जाए, 11,000 वोल्ट के तार को 3 फीट और दूर करवा दीजिए ताकि हम लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 9 नवंबर को बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर आलोक कुमार के मौजूदगी में बिजली मिस्त्री के द्वारा बिजली के 11,000 वोल्ट के तार को कृपाशंकर मिश्रा के मकान के छत के ऊपर से ले जाते हुए पोल में जोड़ दिया गया। साथ ही साथ पोल पर लगे लोहे के एंगल को भी थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया, जिससे कि बिजली का वह जानलेवा तार सीधे कृपाशंकर मिश्रा के मकान के छत पर से गुजरने लगा, जिसका विरोध कृपाशंकर मिश्रा व उनकी पत्नी ने किया। तो बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के द्वारा और उनके साथ आए कुछ लोगों के द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार उन लोगों के साथ किया गया। जब कृपाशंकर मिश्रा ने इस बात की सूचना अपने दामाद पिंटू मिश्रा को दी तो वह पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद बातचीत करने लगे। तो जूनियर इंजीनियर आलोक कुमार व उनके साथियों ने उनके साथ भी मारपीट किया, जिसमें पिंटू मिश्रा के पैर का नाखून उखड़ गया और पैर के तलवा के ऊपरी हिस्सा में गंभीर चोट पहुंची। मारपीट के दौरान बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर व उनके सहयोगियों को भी हल्की फुल्की चोट पहुंची है। मारपीट के इस मामले में दोनों पक्ष ने सिमरी थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की गुहार थानाध्यक्ष से लगाई है। इस संदर्भ में सिमरी थानाध्यक्ष अमन कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि जूनियर इंजीनियर के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, तब मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। जबकि दूसरे पक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन के संदर्भ में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि लिखित आवेदन दिया गया है और आवेदन रिसीव भी हो गया है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। साथ ही साथ पिंटू मिश्रा ने इंजीनियर पर भ्रष्टाचार व घूसखोरी का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ मानव बल पर भी घूसखोरी व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बिजली विभाग के मिस्त्री के द्वारा सेवा पानी के तौर पर पैसों की मांग करने संबंधित 2 ऑडियो क्लिप भी पिंटू मिश्रा के द्वारा मीडिया कर्मी को उपलब्ध कराया गया है। वहीं थानाध्यक्ष का कहना है कि इस मामले में जूनियर इंजीनियर ने उपभोक्ता के बात को नहीं सुना और आगे वरीय अधिकारियों से उन्हें मिलना चाहिए था या थाने को भी इस संदर्भ में सूचना देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तथा मारपीट तक मामला जा पहुंचा। इस संदर्भ में जब जानकारी लेने हेतु और जूनियर इंजीनियर का पक्ष जानने हेतु जब उनसे संपर्क किया गया तो उनके मोबाइल नंबर 7763814293 पर 2 बार कॉल किया गया, लेकिन पूरी घंटी बजने के बावजूद भी उनका फोन नहीं उठा, जिससे कि उनका पक्ष ज्ञात नहीं हो सका। बहरहाल मामले में आगे पुलिस के द्वारा जो भी कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन किसी भी बिजली उपभोक्ता के मकान के छत या बालकोनी के करीब से बिजली के 11,000 वोल्ट के तार को ले जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में उपभोक्ता को या उसके परिजनों को कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। ऐसे में इसका जिम्मेवार कौन होगा, यह सवाल खड़ा होता है, जिसका जवाब बिजली विभाग से अपेक्षित है तथा
मामले में पुलिस के द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि बिजली विभाग का जो 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज तार है वह किसी के छत के आगे से गुजरता है तो कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में बिजली विभाग को भी इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मामले में आइए सुनते हैं कि उपभोक्ता के द्वारा इस संदर्भ में क्या क्या और भी जानकारी मीडिया कर्मी को दी गई है तथा उनके द्वारा क्या अपने पक्ष में बातें कही गई है। ऐसा है कि कोई कारणवश 11,000 का तार टूट गया जो कि मेरे मकान से 3 फीट 2.5 फीट आगे था, क्योंकि मकान मेरा आज का बना नहीं है, साल भर हुआ मकान बने हुए, और 3 फीट आगे था। तो एक हमारे गांव के नगेंद्र मिश्रा हैं जो मानव बल में काम करते हैं बिजली विभाग में ही, तो हमसे आए और बोले तार टूटने के बाद आगे 3,000 रुपये दो और हम आपका तार 2-3 फीट और आगे करवा देंगे। हम सोचे बिजली विभाग में काम करते ही हैं और उनको 3,000 रुपये हम दे दिए। हम कहें कि है हम रहेंगे नहीं, हमारे लड़के का तबीयत ख़राब चलता है चूँकि, तो हम उनको दवा लेकर जा रहे थे दवा कराने के लिए। तो उसके बाद 2 दिन बीता। 2 दिन बीतने के बाद वो बिजली विभाग उनको प्रेशर आया कि भाई 2 फेज चल रहा है 11,000 में, क्यों 1 फेज क्यों नहीं चल रहा है। तो हमारा नाम छुटमुट का बोल दिए कि ये ज़बरदस्ती रोके हैं तार। तो हमारे पास फ़ोन आया ऐसा क्यों, हमको ऐसा कुछ बात नहीं है, हमको आप तार जोड़िए। तो उसके बाद मैं अपने मकान पे गया, मैं अपने मकान पे गया तो मेरी सास रहती थी मकान पे, तो उनके साथ यही सब अभद्र भाषा बोले और मेरे सीधा साधा मतलब ससुर जी हैं वो भी उनको अभद्र भाषा बोले। हम गए वहाँ पे, जाने के पश्चात तो जय साहब मेरे मकान पे तार टांग चुके थे, वो भी मेरे मकान के ऊपर, क्योंकि उनके जो नगेंद्र मिश्रा हैं फ़ोन पे बोले हमसे, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए कि हम बाइक चला रहे थे। बोले कि जय साहब 50,000 रुपये मांग रहे हैं और 50,000 रुपये दोगे तो आपका तार 11,000 का जो है थोड़ा सा 10 फीट आगे चला जाएगा। भाई उतना पैसा बहुत बड़ा होता है, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम उतना दे नहीं पाए। और इसी गुस्से में और अपना पद का नाजायज़ दुरुपयोग करते हुए जय साहब हमारे से मारपीट किए और ऊपर से 5-6 गांव का डेसरडी का दुल्लापुर का और बहुत सारे लड़के जुटा लिए। हम वहाँ पे अकेले आए थे, हम तो इस मैटर में आए नहीं थे, इस मूड में आए नहीं थे कि झगड़ा करना है, जो कि उस पश्चात तो हमारे साथ उल्टा वो झगड़ा किए। झगड़ा करने के बाद आखिर हमको भी कोई हमारा बात सुनेगा, देखेगा। हमारा यहाँ चोट लग गया है, देखिए जी साहब के दौरान यहाँ चोट मेरा नाखून का बढ़ गया है और मेरा ये पूरा जख्म लग गया था, अंदरूनी भी मारपीट हुआ है। वही हमको उल्टा मारे हैं क्योंकि हम अकेले वहाँ पे मौजूद थे और एक औरत थी और जय साहब के साथ करीबन 7 से 8 आदमी लोग थे। कहाँ पे कार्यरत है ये हमारे सिमरी में जय साहब ना जी, सिमरी में ही है, जय साहब प्रभार में है। क्या नाम है इनका? इनका आलोक कुमार नाम है और इनका भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चल रहा है। नगेंद्र मिश्रा और एक मुन्ना तिवारी हैं जो कोपावा के निवासी हैं जी, उनके माध्यम से वसूली बहुत ज़्यादा होता है। उनका वसूली का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अब बताइए हम कहने पर मजबूर है कि मीटर लगाने के लिए 500 रुपये लगता है, हाँ, अप्लाई करने के लिए, और जाते हैं किसी घर में गरीब के घर में और मान लीजिए बिल बकाया करने के लिए मांगने के लिए, उससे 10,000 रुपये लेकर बिल जमा नहीं करते, उनको दिखा देते हैं कि बिल जमा किए हैं। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, कुछ साक्ष्य भी आपके पास? हाँ, हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है। और मेरे मकान में तार चलने के ऊपर जाने के कारण, देखिए मोबाइल में अपने दिखा रहे हैं हम, मेरे मकान के ऊपर से तार जाने के कारण, मैं वीडियो चला रहा हूँ, ये मेरे मकान के ऊपर से गया तार। जिस दिन जय साहब टांग कर गए, देख लीजिए सर इसको ध्यान से, यहाँ से एंगल थोड़ा सा ऐसे कर दिए मेरे मकान पर। पहले मेरा मकान से थोड़ा सा आगे था वो लाइट। वो तो ठीक है, आप भी कहीं इनके ऊपर मुकदमा किए हैं? हम किए, लेकिन थाना प्रभारी हमारा कोई एक्शन नहीं लिए। और थाना पर गए थे आप आवेदन लेकर? हाँ, हमारी सास गई थी। तो क्या कहा गया थाना पे? क्या कहा गया? कहे कि जाइए, हम कोई सरकारी मतलब अधिकारी के खिलाफ हम आपका आवेदन नहीं लेंगे। फिर हम डीएसपी सर के पास गए थे, डीएसपी सर फ़ोन किए थाना पे कि जाइए इसका जांच करिए, लेकिन अभी तक मेरा जहाँ झगड़ा हुआ था, यही साहब हमको मारे थे, मान लीजिए मारपीट होगा तो उनको भी चोट लगेगा ना, वो कहीं अपना चोट दिखाएं। हमारा चोट दिख रहा है। और डीएसपी सर फ़ोन किए थाना प्रभारी को, तब जाकर मेरा आवेदन लिया गया। वो भी थाना प्रभारी नहीं लिए, दूसरे कोई छोटा बाबू आवेदन लिए। आवेदन वहाँ पे जमा हो गया आपका? जमा हो गया है, रिसीविंग भी है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है।
क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा नाम पिंटू मिश्रा है, ग्राम? बड़का गांव दक्षिण टोला। धन्यवाद।